अयूब उसका 30वां बाप। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्कुर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गले के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया। वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक छांटते हैं। वो झाड़ियों के पास लूनिये का साग तोड़ते हैं और झाओ की जड़ें उनकी खुराक हैं। वो लोगों के दरमियान रिगदे गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों की शिगाफों में और गारों और जमीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रेंगते और जनकाड़ों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबे अल मसल हूँ। वो मुझसे गिन खाते हैं। वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चिला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी है। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे देने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है। वो मेरे पाँव को एक तरफ सिरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खा जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पिराहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई हैं। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे गिराने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में गुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तू भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आसरूदा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शितर मुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती हैं और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज़ निकलती है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।